हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग में हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी देखेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि आज शिवरात्रि का दिन है, तो सबसे पहले तो आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप सब हैप्पी रहें, आप सबका आपके पर्सन के साथ रियूनियन हो। आपकी जो भी विशेज़ हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं आपके अपने रिलेशनशिप को लेकर के, अपने पर्सन को लेकर के, वो सभी पूरी हो शिव जी की कृपा से। ठीक है, तो ये मेरे दिल से प्रार्थना है आप सभी के लिए। तो इसी उपलक्ष्य में आज इसी शुभ दिन पर हम ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करेंगे कि आपके पर्सन राइट नाउ आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी आज के दिन पर क्या है, वो आपको लेकर के क्या फ़ील कर रहे हैं और आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं रीडिंग जनरल है, फिर भी डिस्क्लेमर एक देना चाहती हूँ इसीलिए, क्योंकि रीडिंग जनरल है तो सारी बातें आपसे मैच नहीं करेंगी। जितनी बातें आपसे मैच करें उतनी बातों को रखिए, बाकी को लेट को कर दीजिए। कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप इसको शिवरात्रि के बाद भी देखेंगे तो ये रीडिंग आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपको बताएगी। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो आप रीडिंग को देख सकते हो। ओके, तो अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। इस फ्लेम पे फोकस कीजिए और दिल से अपने पर्सन का नाम 3 बार दोहराइए। मैं डिवाइन से प्रेयर करूंगी कि डिवाइन आपकी सारी मनोकामना पूरी करे, सारी विशेष पूरी करे। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मुझे एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की, वो ये दिख रही है कि वो कहते हैं ना, किसी की वैल्यू समझ में आना, किसी की बात समझ में आना, या किसी की आपके ज़िंदगी में क्या अहमियत है वो समझ में आना। तो आपके पर्सन को जो है ना, आपकी अहमियत समझ आ रही है, उनके जीवन में आपकी क्या अहमियत है वो समझ में आ रही है। आपके पहले, मतलब आपके बिना उनकी ज़िंदगी कैसी थी और आप जब साथ थे तब उनकी ज़िंदगी कैसी थी, फिर जब आपको उन्होंने छोड़ा या आपसे दूर गए, या भी जो भी सिचुएशन चल रही है आपकी, तो इस सिचुएशन में उनकी जो एनर्जी है, जो फीलिंग है, जो लाइफ है वो कैसी है, मतलब वो ये सोच रहे हैं, ये देख रहे हैं, आपकी वैल्यू उनको समझ में आ रही है। अगर आप चाह भी देते कि कब आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आएगी, तो अब ये टाइम चल रहा है जिस टाइम आपके पर्सन को आपकी वैल्यू बहुत समझ आ रही है। जब आप उनकी लाइफ में थे तब उनको आपकी वैल्यू समझ में नहीं आई, लेकिन अगर अभी आप उनसे दूर हो, किसी भी रीज़न से अगर आप उनसे दूर हो, तो उनको बहुत रोना आ रहा है अपनी इन हरकत पे। आपके और उनके बीच जो ये दूरियां हैं, इन दूरियों की वजह से वो बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं। उनको जैसे रोना आ रहा है कि उन्होंने अपने ही हाथ से सब कुछ खराब कर लिया अपनी लाइफ का। जब आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल होते थे, उन्हें सपोर्ट करते थे, उन्हें प्यार करते थे, तब उनको समझ नहीं आई आपकी वैल्यू। और अब जब आप उनसे दूर हो गए, चाहे उन्होंने खुद आपको दूर किया हो खुद से, या आप खुद उनसे दूर गए हो, तब उनको समझ आ रही है आपकी वैल्यू। आपके पर्सन को मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ पर्सनल लाइफ से के अलावा कुछ प्रोफेशनल लाइफ की भी मुझे टेंशन दिख रही है। हो सकता है कि वो जॉब नहीं है उनके पास, वो जॉब ढूंढ रहे हैं, तो जॉब की उनको टेंशन हो सकती है, या उन्होंने किसी लोन वगैरह के लिए अप्लाई किया हो, कोई वो काम शुरू करना चाह रहे हो, लेकिन वो उनका काम नहीं हो पा रहा, तो उसकी भी टेंशन उनको है। तो मुझे किसी तरह की उनकी ना लाइफ में पर्सनल आपके अलावा कुछ प्रोफेशनल प्रॉब्लम भी मुझे उनकी लाइफ में दिख रही है। मे बी हो सकता है किसी कॉम्पिटिटर से उनकी आर्गुमेंट हुई हो, कहीं पे कुछ उनकी आर्गुमेंट, किसी के साथ कुछ झगड़ा थोड़ा सा, ऐसी कुछ मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की। इस वक्त जो आपके पर्सन है वो आपके लिए हर वो चीज़ करना चाहते हैं जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो, हर वो ख्वाहिश आपकी पूरी करना चाहते हैं।
अब जो आपका टाइम था ना पहले कि आप हमेशा रोते थे, परेशान रहते थे, कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा जिस दिन का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो दिन अब बहुत ही जल्द आने वाला है। अगर आप अपने पर्सन के साथ शादी मैनिफेस्ट कर रहे थे, अगर आप अपने पर्सन के साथ कोई ट्रिप मैनिफेस्ट कर रहे थे, कमिटमेंट आपको चाहिए थी, कुछ भी अगर आपको चाहिए था आपके पर्सन की तरफ से, तो अब आपके पर्सन वो सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हैं। और वो इसी बारे में सोच रहे हैं कि कैसे स्टार्ट किया जाए, इनिशिएट कैसे किया जाए। तो अब जो आपका टाइम था ना रोने-धोने का, वो आपका टाइम अब गया, अब आपका खुशियाँ मनाने का टाइम आ गया है, तो आप खुश हो जाइए। क्योंकि अब तक जितना आपने प्रेयर किया, जितना आपने वेट किया, जितना आपने स्ट्रगल किया अपनी हर लाइफ में, किसी भी लाइफ में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम एनर्जी रीड कर रहे हैं, तो मुझे वैसे ही आपकी पर्सनल लाइफ की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। तो अब जो भी आपने दिन देखे, बुरे दिन देखे, जो स्ट्रगल रहा आपकी लाइफ में, उन सब चीज़ों का ना अब वो सब चीज़ें एंड होने वाली है और एक हैप्पी फेज़ शुरू होने वाला है आपकी लाइफ का। तो आप खुश हो जाओ, पॉजिटिव रहो, क्योंकि जो खुशियाँ आप माँग रहे थे यूनिवर्स से, जो खुशियाँ आप चाह रहे थे यूनिवर्स से, वो खुशियाँ आपको मिलने वाली है। मुझे तो लग रहा है कि किसी-किसी ने तो बिल्कुल हॉप ही छोड़ दी थी कि अब उनके जीवन में कुछ भी कभी सुधरेगा, कुछ भी कभी ठीक होगा। हो सकता है आपके आपके पेरेंट्स से ना बनती हो सकता है आपकी पर्सन बार-बार आपको चीट करते हो, या फिर ऐसा भी होता है कि आप किसी के भी साथ अगर रिलेशन में जाते हो, किसी पे भी आप ट्रस्ट करते हो, वही पर्सन आपका ट्रस्ट तोड़ देता है। तो अब ये सब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं और एक अच्छा लाइफ़ का जो दौर है वो आपका शुरू होने वाला है। आपके पर्सन पहले जैसे बोल दिया आई लव यू, लेकिन उनको सिर्फ़ बोल दिया और उसको प्रूव नहीं किया कभी उन्होंने। तो अब वो टाइम है जब आपके पर्सन इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि सिर्फ़ बोलने से नहीं हो जाता है। अगर हमने कुछ कमिटमेंट दी है या हमने कुछ बोला है तो हमें उस चीज़ को प्रूव भी करके दिखाना चाहिए। तो अब आपके पर्सन मतलब अगर मैं एक वर्ड में उनकी फीलिंग बताऊँ ना तो वो ये है कि अब आपके पर्सन जो आपकी सही जगह है ना उनकी लाइफ़ में जो आप चाहते थे, वो जगह आपको देने वाले हैं। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में भी हैं, ये बात उन लोगों के लिए है जिन लोगों को पता है कि उनके पर्सन थर्ड पार्टी में हैं। तो अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में हैं तो अब आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकल कर के आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको आपकी वैल्यू समझ में आई है, आपका प्यार उनको समझ में आया है। और देन उन्हें लगा है कि यार मैं कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, मतलब जैसे कहते हैं ना कि मेरे पास तो हीरा था और मैं पत्थर के चक्कर में मैं यहाँ-वहाँ घूम रहा था। तो ये एनर्जी और ये सिचुएशन मतलब ये उस टाइम पे थिंकिंग थी आपके पर्सन की। नहीं, पहले तो वो आप उनको खराब लगते थे, वो अच्छे लगते थे, या फिर करियर अच्छा लगता था, करियर की जगह आपकी जगह करियर को चूज़ किया या आपकी जगह थर्ड पार्टी के पास गए, बट अब उनको समझ में आया। तो ये उनकी एनर्जी है, ये उनकी करंट फीलिंग है, थिंकिंग है उनकी, कि मैं अब तक जो मेरे पास हीरा था उसको छोड़ के मैं पत्थर के पीछे भाग रहा था। तो अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में भी हैं तो डेफ़िनेटली आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ कर के आपके पास आने की सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब आप उन पे दोबारा से और इतनी जल्दी से तो आप उन पे ट्रस्ट नहीं करोगे। तो वो कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, आपके पर्सन कुछ ऐसा सोच रहे हैं, कुछ ऐसी बात आपसे वो बोलने की सोच रहे हैं जिसको बोलने के बाद आप जैसे उनको मना ही नहीं कर सकते। आपको उन पे पक्का यकीन हो जाएगा कि अब ये पर्सन बदल के आया है मेरे पास, अब ये पर्सन बहुत अच्छा होके आया है मेरे पास। तो ऐसा कुछ वो प्लान कर रहे हैं। कुछ बात हो सकती है, मतलब ऐसी कोई हो सकता है आप दोनों के बीच की कोई बातचीत ऐसी हो जिसको सुनने के बाद आप उन पे यकीन कर लो, या कुछ प्लान करें, बट कुछ तो प्लान कर रहे हैं वो आपका ट्रस्ट जीतने के लिए। हो सकता है कि आपकी यही कंडीशन हो कि आप कमिटमेंट दे दो या फिर घर में बात कर लो शादी के लिए। तो अगर ऐसा कुछ है जिससे आप अगर ऐसा वो कर देते हैं तो आप उन पे ट्रस्ट कर लोगे, तो वो वही चीज़ प्लान कर रहे हैं, वही चीज़ सोच रहे हैं कि कैसे करें, क्योंकि आपका ट्रस्ट तो यकीनन वो जीतना ही चाहते हैं। मुझे तो लग रहा है कि डिवाइन ब्लेसिंग मिल रही है आपको, डेफ़िनेटली आपको डिवाइन ब्लेसिंग मिल रही है। आपने बहुत टाइम से वेट किया, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है ना कि किस-किसी कि आप जो लोग यहाँ पे रीडिंग देख रहे हो, आप में से बहुत से लोगों ने तो कई सालों तक वेट किया आपके पर्सन के सुधरने का, उनके ठीक होने का। तो जितना आपने वेट किया था, वो सब कुछ अब आपको वापस लौटा रही है यूनिवर्स, खुशियों के साथ आपको। तो आप तैयार हो जाइए ब्लेसिंग के लिए। बट बहुत पॉज़िटिव एनर्जी है आपके पर्सन की।
जैसे आपके पर्सन ऐसे कि किसी से भी जल्दी फ्रेंडली हो जाना, हाय हेलो कर लेना, बातचीत कर लेना, और ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, तो आपके पर्सन अब इस चीज़ को कम करेंगे। वो सोच रहे हैं कि अगर मेरी इस हरकत को जैसे कि अगर आप दोनों रिश्ते में हो और आपको पता है कि आपके पर्सन को आपकी इस बात से प्रॉब्लम है, तो आप क्या कोशिश करोगे कि यार चलो प्यार से बढ़ के कुछ नहीं होता, अगर इस पर्सन को इस चीज़ से प्रॉब्लम है तो मैं ये चीज़ ख़त्म ही कर देता हूँ, मैं ख़त्म ही कर देती हूँ, कम कर दूँ एटलीस्ट। तो ये पहले आप सोचते थे, जैसे आप थे ना कि आप उस तरह के पर्सन हो कि सामने वालों को बुरा लग जाएगा, इसीलिए आप कोई एक्शन नहीं लेते हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं होता है कि किसको क्या बुरा लग रहा है, किसको क्या अच्छा लग रहा है। मतलब एक होते हैं ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसको बुरा लग रहा है, किसको अच्छा लग रहा है, पर एक होते हैं जिनको फ़र्क पड़ता है कि सामने वालों को बुरा लग जाएगा मेरी इस बात का। तो वो दिखता है अगर सामने वाला गलत भी है ना, तब भी वो उसको पलट के नहीं बोलते, क्योंकि उसको कहीं बुरा ना लग जाए। तो इस तरह के पर्सन आप थे। तो आप अपने पर्सन के बारे में सोचते थे कि अगर मैं ऐसी हरकत करता हूँ, मैं अगर ऐसी हरकत करती हूँ तो मेरे पर्सन को बुरा लग सकता है, बट आपके पर्सन ऐसा नहीं सोचते थे, उन्हें कोई कोई जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ता था। बट अब आपके पर्सन को फ़र्क पड़ रहा है, अब आपके पर्सन सोच रहे हैं कि उनकी एक छोटी सी एक्शन की वजह से आप कितना परेशान हो जाते हो, आपको कितनी तकलीफ़ होती है। तो वो अब ना वो कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहते, अब वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिसकी वजह से आपको परेशानी हो। तो अगर जिस भी बात से आपको परेशानी है, उनकी जिस भी आदत से आपको परेशानी है, उनके जिस भी एक्शन से आपको परेशानी है, वो आप अपने उस आदत को, अपने उस एक्शन को कंट्रोल करने वाले हैं। उस बारे में सोच रहे हैं कि अब मुझे इस चीज़ को ख़त्म करना, धीरे-धीरे कम करना और ख़त्म कर देना है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अभी अगर आपके पर्सन किसी और की बात ज़्यादा सुनते थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा है जो बहुत कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है आपके पर्सन को, जो बोलता है आपके पर्सन उस बात को ज़्यादा मानते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, यकीन करते हैं। तो अब आपके पर्सन इस बारे में सोचेंगे कि किसी पे इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट करना भी अच्छी बात नहीं है। अगर आपके पर्सन का ये नेचर है कि किसी की बातों में बहुत जल्दी आ जाने वाला अगर आपका पर्सन का नेचर है, तो वो इस चीज़ को बदल रहे हैं। कमिटमेंट तो डेफ़िनेटली आपको मिलेगी। ये कमिटमेंट तो मुझे लग रहा है कि 1 वीक के अंदर-अंदर आपको कमिटमेंट मिल सकती है आपके पर्सन की तरफ से। और अगर आपके पर्सन जो हैं कमिटमेंट नहीं, रियूनियन वाली बात मैं कह रही हूँ, अगर आप अब तक रियूनियन में नहीं थे, अब दोनों नो कॉन्टैक्ट में थे, तो मतलब मुझे ये अगला जो वीक है ना, जो 1 वीक के अंदर-अंदर मुझे कुछ तो पॉज़िटिव चेंज आपके रिश्ते में दिख रहा है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो आप रियूनियन में आ सकते हो। अगर आप थर्ड पार्टी में हो तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी से आर्गुमेंट लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या उसको छोड़ के आपके पास आ सकते हैं। और अगर आप कमिटमेंट चाहते तो कमिटमेंट दे सकते हैं आपको। बट एक इससे मुझे लग रहा है कि 1 हफ्ते भी बहुत ज़्यादा है, मतलब 3-4 दिन के अंदर कुछ ना कुछ तो चेंज आपको डेफ़िनेटली आपके रिश्ते में देखने को मिलेगा। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, आई क्लेम ऑल द ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग। इस क्लेम को, इस कमेंट बॉक्स को आप अपनी डायरी समझ लीजिए। जो भी आपके विश है उसे आप लिखिए और डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि आपकी विश पूरी हो। ठीक है? तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। मैं कौन से रिचुअल्स करती हूँ, रियूनियन रिचुअल्स, मैरिज के लिए रिचुअल, थर्ड पार्टी रिमूवल रिचुअल, ब्लैक मैजिक रिमूवल रिचुअल, आपके करियर बिजनेस के लिए रिचुअल। तो आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप रिचुअल ले सकते हैं, रिचुअल की सर्विस ले सकते हैं। तो क्या सर्विस है, कैसी सर्विस है, जो भी आपको जिस टाइप का भी आपको रिचुअल लेना हो तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक बार चेक करिए। वहाँ मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। तो व्हाट्सअप करना, कॉल मत करना, सिर्फ व्हाट्सअप करना, क्योंकि मैं कॉल का रिप्लाई नहीं करती हूँ, मैं कॉल बैक नहीं करती हूँ। और मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं कहीं मीटिंग में बैठी हूँ या मैं कहीं पूजा पे बैठी हूँ और फिर फ़ोन आ जाता है तो मैं नहीं उठा पाती फ़ोन। तो इसीलिए आप लोग कोशिश करिए कि व्हाट्सअप पे ही मैसेज किया कीजिए आप लोग, ठीक है? ओके, तो चलिए अब अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय।